चलिए चलते, गीत आया आपके द्वारा। कौन सा? ये दिया है क्या? कौन सा बेटे? अरे दर्द ज़माने में ओ क्या बात है राम बाबू, क्या बात है? शाबाश शाबाश। ये बात दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, बहुत अच्छे। दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, तो टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, आँखियों को ये हमारे राजा हमीर सिंह जी और हमारे ज्योतिषी जी, जो हमारे राम सुरेश दादाजी के परम मित्र हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी ओर से धन्यवाद है। और ये जय मां टेनगा मोहम्मद रसूल खान जी, जल निगम उत्तर प्रदेश, सपा नागरिक हैं आप, आपके माध्यम से ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए सुनिए। आँखियों को रहने दो, आँखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, आँखियों को बड़ा अच्छा गीत गाया है। क्या बात है? और कहने लगे बुआ जी हाँ बुआ जी, एकदम सीधा गीत दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल जलेबी की तरह है। हाँ सीधा तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। बिल्कुल। तारा रानी पुत्र की लाश लेकर के मरघट पर पहुंच गई, ये और जब महाराज ने देखा तो महाराज कह रहे हैं, क्या? क्या बेटे क्या कह रहे हैं महाराज? एक तरफ धर्म ध्वजा, एक तरफ ललन की लाश, क्या बात है? एक तरफ धर्म ध्वजा और एक तरफ ललन की लाश। हाँ। श्रीमान जी मेरी ओर से प्रयास है, हाँ, और देखिए आपने कहा एक तरफ धर्म ध्वजा और एक तरफ ललन की लाश, वाह। तो मैं क्या बता रही हूँ? क्या बेटे क्या? सुनिए भाई साहब।
तो श्री राम जी के द्वारा हुआ रावण का मरण। बहुत बढ़िया। श्री राम जी के द्वारा हुआ रावण का मरण। और मंदोदरी ने जब सुना तो रो पड़े नयन। हेलो हेलो। जब मंदोदरी को ये पता चला कि हमारे स्वामी का अंत हो चुका है, तो मंदोदरी की आंखों से आंसू आ गए और मंदोदरी कहने लगी क्या कि जिन्होंने मेरे स्वामी का वध किया है, मैं चाहती हूँ, क्या अरे सोचा कि उनके पांव का स्पर्शन करूंगी मैं। अरे सोचा कि उनके पांव का स्पर्शन करूंगी मैं और त्रिभुवन पति रघुनाथ के दर्शन करूंगी मैं। क्या बात है। क्या और ये हमारे परम आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया प्रकाश मेडिकल स्टोर मड़ावरा, वाह। आपकी तरफ से ये 500 मुद्राएं मेरे लिए हैं और 100 मुद्राएं हमारे राम बाबू भैया के लिए। हाँ क्या बेटे, बात है राम बाबू। ऐसे ही ढोलक बजाना बेटे, अभी और मिलेंगे। ये ऊपर वाली जब रखो बेटा। मंदोदरी ने कहा कि जिसने मेरे स्वामी का वध किया है, हाँ, मैं एक बार उनके दर्शन जरूर करूंगी। जय हो। अब ये विचार लेकर के देखिए मंदोदरी ने क्या किया। क्या बेटे, क्या आई जहां वो बैठे थे देखो ललित लला, बहुत बढ़िया। तो मंदोदरी ने आगे किया रघुनाथ को प्रणाम। रघुनाथ गोला, रघुनाथ गोला। अब जब मंदोदरी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, ये तो भगवान श्री राम उस समय किसी अन्य ध्यान में खोए हुए थे। उन्होंने मंदोदरी पर ध्यान नहीं दिया और जब मंदोदरी प्रणाम करने लगी तो भगवान श्री राम ने कहा क्या क्या बेटे, क्या कहा? कि सौभाग्यवती हो अखंड बोल उठे राम। क्या बात है। तो मंदोदरी कहने लगी प्रभु राम शोभा धाम। बहुत बढ़िया। मंदोदरी बोली प्रभु आपने मुझे अभी अभी ये आशीर्वाद दिया है कि जाओ अखंड सौभाग्यवती रहो। अरे आपका ये वरदान, आपका ये आशीर्वाद कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि अभी अभी तो आपने मेरे पति की हत्या कर दी है, आपने मेरे पति को मार दिया है। और जब ये बात मंदोदरी ने कही तो देखिए भगवान श्री राम विचार में पड़ गए और मंदोदरी कहने लगी सुनिए प्रभु मेरी बात। सुनिए प्रभु। कैसे अटल सौभाग्य हो जब नूर मिट गया और मंदोदरी की मांग का सिंदूर मिट गया। सिंदूर मिट गया, सिंदूर मिट गया। मंदोदरी बोली प्रभु मुझे आपका ये आशीर्वाद मिथ्या लग रहा है, मिथ्या लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरा उपहास कर रहे हैं। अब देखिए मंदोदरी कहने लगी प्रभु सुनिए मेरी बात। क्या बात है बेटा? आपने ये जो मुझे वरदान दिया है ये वाकई में वरदान है या और कुछ है? महाराज जी जवाब की पंक्तियां सुनिए। सुनिए। आपके गीत की लाइन बोल रही है एक तरफ धर्म ध्वजा एक तरफ ललन की लाश। अब देखिए मंदोदरी ने क्या कहा। क्या कहा? कि वरदान है ये प्रभु राजा बेटा, बहुत सुंदर बेटा। शाबाश, शाबाश। क्या बात है बेटा, खूब 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 बजाते हो। अभी आपने जो मुझे वरदान दिया है हे प्रभु बताइए। तो वरदान है ये प्रभु या
उपहास क्या बात है, क्या बात है। वरदान है ये प्रभु, या है मेरा उपहास। एक तरफ सुहागन का वर, एक तरफ पति की लाश। क्या बात है बेटा। वाह क्या लिखते हो भूपा। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, गजब। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कह रहे हैं एक तरफ धर्म ध्वजा, एक तरफ ललन की लाश, लेकिन मंदोदरी कह रही कि एक तरफ सुहागन का वर भी दे रहे हो हाँ। और एक तरफ मेरे पति को मार भी डाला आपने। हाँ, ऐसे जवाब लिखा जाता है। वरदान है ये प्रभु, या है मेरा उपहास। एक तरफ सुहागन का वर, एक तरफ पति की लाश। वरदान एक तरफ सुहागन का वर, एक तरफ पति की लाश। एक तरफ सुहागन का वर और एक तरफ पति की लाश। वाह हाँ हाँ ठीक ठीक। हमारे राजा हम्मीर सिंह जी बिगाई वाले और हमारे ज्योतिषी जी जो हमारे राम सुरेश दादा द्विवेदी जी के परम मित्र हैं, उनकी तरफ से पुनः 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। और ये 100 रुपया श्री संजय पटेरिया सतमासा और श्री अंकित सुडेरे जी सतमासा, इनकी ओर से 100 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ज्योतिषी जी की तरफ से 50 रुपए हमारे राम बाबू भैया के लिए है। हाँ, क्या बात है राम बाबू। ऊपर वाले जेब में रखना पैसे को। अब देखिए पहली बंदी, जब भगवान प्रभु राम ने देखा कि मंदोदरी तो वाकई में दुखी हो रही है, हाँ, तो भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी मंदोदरी सुनो मेरी बात, सुनिए। सुहागन रहोगी कीर्ति, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। ये अगर मैंने तुमसे कह दिया अखंड सौभाग्यवती रहो, तो ये मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? सुहागन रहोगी कीर्ति चलती रहेगी। कहा सुहागन रहोगी कीर्ति चलती रहेगी, और तेरे पति की चिता जलती रहेगी। वाह बेटा वाह। तेरे पति की चिता जलती रहेगी। इसलिए ये उपहास ना है तेरा, उपहास ना है तेरा। अरे मन में करो विश्वास,